स्वागत है टेस्ट एस्ट्रो थेरेपी यूट्यूब चैनल पे। इसमें हम लोग बात करेंगे सरल सहज तरीका पितृदोष पितृ श्राप दोष और मातृदोष मातृ श्रापित दोष से निवारण होने का, बचने का, सरलता से वहाँ से आपके परिवार को बचाने का तरीका। अब तक 2-3 वीडियो जो बड़ा लंबा वीडियो में हम लोग याद किए, क्या इफेक्ट आता है, एक शॉर्टकट में भी बना दिया 25 मिनट का, और क्यों होता है उसके बारे में भी हम क्लियर कर दिए। अब एकदम टू दिस पॉइंट में आते हैं। सबसे पहला एक नंबर जो सरल सहज है वो है कि देखो ये पितृ स्तोत्रम करके है। पितृ स्तोत्रम, जिनको चाहिए आप संपर्क कर लेना या फिर मिल जाएगा साइड में। पहला पितृ स्तोत्र का पाठ ये पितृपक्ष में पक्का करें, और यह पितृ स्तोत्र का पाठ के साथ तिल जल, शुद्ध जल, पवित्र वस्त्र पहन के, सिलाई किया हुआ नहीं हो, उस वस्त्र में सपत्नी का सहित है ना, या अपने तीर्थस्थली में, घर में, पीपल के वृक्ष के नीचे, घर के बाहर, जहाँ भी आपके पंडित जी बोलते हैं उसमें कुसा लेके, तिल जल लेके, कोई मधु और गुड़ भी देता है, और पितृ स्तोत्र का पाठ करते हुए वह पानी उनको छोड़ें, क्योंकि वो भोजन स्थूल आकार में नहीं प्राप्त कर सकते। जो जल गिरता है और उसका जो ह्यूमस बनता है उसके माध्यम से उस प्रेत एनर्जी को प्राप्त होता है, और फिर वो मुक्ति और शांति को प्राप्त करते हैं। तो ये सिंपल फॉर्मूला। चलो, आप ये स्तोत्र का पाठ नहीं कर सकते, संस्कृत में है, हिंदी पाठ भी अवेलेबल, उड़िया पाठ भी अवेलेबल है, बाकी सारे भाषाओं में है। चलो, वो भी नहीं जानते, सिंपल घुटने के बल बैठिए। हालांकि वो अपसभ्य सभ्य ऐसे बहुत कुछ विषय है, मैं उतना टेक्निकल नहीं बताना चाहता हूँ। कोई बाहर में है, मुंबई में है, अमेरिका में है, और उसको नहीं कर पा रहा है, उसको पता नहीं, ब्राह्मण अवेलेबल नहीं है, ज्ञानी कोई आगे नहीं है, उनको प्रशिक्षण नहीं मिला, कोई बात नहीं। आप एक घुटना नीचे, घुटना ऊपर, उसका पद्धति है, नहीं भी जानते हो, घुटना मार के, हाथ नमस्कार करके, पितरों को याद करके, ऐसे ही तिल पानी कुसा के साथ दे देते हो, क्षमा प्रार्थना करते हो, और उनको कहते हो कि हमें सहायता करें कि हम आपके मोक्ष, मुक्ति या आपकी तृप्ति के लिए किस प्रकार काम कर सकें, उसका योग लगा दें, तो भी बनता है। नेक्स्ट पद्धति है, पितरों को शांति करने के लिए अगर आपके आसपास ब्राह्मण अवेलेबल है, श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ, गायत्री, त्रिसंध्या करने वाला, तो उनके माध्यम से आप जरूर श्राद्ध, पिंड इत्यादि जो जो करना चाहिए करा लें, वो अपना गाइड कर देगा। उसमें कोई आप ढीला ना करें, और ब्राह्मण को संतुष्टि के साथ कम से कम 10-11 ब्राह्मण को परितृप्त भोजन के साथ अन्नदान, वस्त्रदान, जो जो विधान है सदक्षिणा सहित न जरूर कराइए। अगर आप नहीं कराते हो तो फिर आपको दोष कोई नहीं बचा सकता। नेक्स्ट बिंदु, अगर आपके पास थोड़ा और ज़्यादा पैसा है और जिनका पितृ मर गए, अस्थि घर में या कहीं और रखे हो, मिट्टी के नीचे, कोई पेड़ के ऊपर, कोई डब्बा में ऐसा रखता है, जितना जल्दी हो सके अस्थि का विसर्जन गया जी में, गंगा जी में, और त्रिवेणी में, प्रयाग जी में, जहाँ भी आपका जो एंसिस्टर्स हैं जैसे बताए हैं, उसको लेके जितना जल्दी हो सके करें, और उसका जो भी पिंडदान है और जो पद्धति है, आपके वंश के गुरु, आपके वंश के पुरोहित, कुल पुरोहित, कुल गुरु, उनसे बात करके, जिनका ये परंपरा खत्म हो गया है, सब काले अंग्रेज बन गए हैं, एजुकेटेड इडियट बन गए हैं, शिक्षा पाके भिक्षा मांगे बन गए हैं, धर्म अधर्म का चिंतन नहीं है, सारे पश्चिम सभ्यता संस्कृति को अनुकरण कर रहे हैं, उनके लिए अलग है, उनको कुछ नहीं कहना। लेकिन जो तनिक भी जानते हैं तो इन पद्धतियों को विधान के अनुसार अपना कर काम करें। आप देखोगे
आपको अगर किसी को बहुत वजन लग रहा था हल्का हो जाएगा, बहुत सारे समस्या में थे समाधान हो जाएगा। और मैं बताऊं, अगर कुछ नहीं कर सकते तो ये पितृ स्तोत्र का पाठ जल पकड़ के भी कर लेते हो, और साथ में सूर्य को जलदान, ये पितृपक्ष 15 दिन का साधना कर लेते हो। आप देखना आपके जीवन में, जैसे मैं बोलता हूँ गणपति का 10 दिन साधना, नवरात्र का 9 दिन का साधना करते हो, आपके जीवन में नया अपॉर्चुनिटी, नया टेक्निक, नया आइडिया, नया लोग, नया मौका आ जाता है। अनुभव से कह रहा हूँ। ऐसे पितृपक्ष में भी अगर ये 15 दिन का अगर सही से अनुष्ठान कर लेते हो, नित्य कर सको तो बढ़िया है, शॉर्टकट करो या एक दिन लॉन्ग कट करो, बढ़िया से करो, आपका मर्जी है। आपको मैं पैसा नहीं मांग रहा हूँ, या मुझे बुलाओ मैं कर दूँगा, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, या मेरा पंडितों को बुलाओ, मेरे पास जो भी पंडित हैं, मैं अंडर में कहना तो नहीं चाहूँगा, क्योंकि मेरे सब मित्र वर्ग हैं, उनको बुलाइए, उनको पैसे नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। जो मर्जी भूल सही जो भी है कराइए। और हम लोग ग्रुप में भी ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं गांव-गांव में जाके। इस पितृपक्ष में जो गांव हमारे यजमान लोग, हमारे पुश्तैनी यजमान हैं, तो ऐसे यजमान लोग जब बुलाते हैं तो पूरे गांव के लिए भी किया जाता है ब्राह्मण भोज के साथ। वो किसी वंश में आप देखना ऐसा समस्या एराइज हो गया, पूरे वंश में एक उस वंश का कोई लड़कियों को जो शादी करके भी गए कैंसर से मर रहे हैं, कोई पुरुषों को कैंसर हो रहा है, पूरा वंश ऐसा है जहाँ पर नाम लेना नहीं चाहता हूँ, उस वंश में पुरुष कोई नहीं बचते। ऐसे वंश हैं जहाँ पर ऐसे भी बोलते हैं यहाँ कोई भी बहू विधवा नहीं होती। माने क्या? ऐसे भी वंश है जहाँ पर, चलिए वो सब बोलना ठीक नहीं है, वो मेरा विषय से विषयांतर हो जाएगा। तो इस प्रकार के जो भी समस्याएं हैं आप देखना धीरे धीरे दूर हो जाता है। पितरस के सेवा, पूजा, प्रार्थना, शांति, तर्पण करने से। तो ये एक विधान बताया। और आगे अगर आप बोलोगे ये तो सब अनसाइंटिफिक, अंधविश्वास, चलो कोई बात नहीं, साइंस में आते हैं। मैं जापान से दीक्षा लिया, एक संस्था है रियुकाई, जापान के एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट जो इस भूत प्रेत पिशाच के ऊपर रिसर्च करते हैं, जो प्रेतात्माओं के ऊपर, पितृ के ऊपर, एंसिस्टर्स के ऊपर बहुत बड़ा रिसर्च साइंटिस्ट हैं जापान में। हालांकि मैं उनसे आज से 25 साल पहले दीक्षा लिया था भुवनेश्वर में। हरिचंदन जी उस समय शायद कोई मंत्री टाइप थे या कुछ ऐसे थे उनका पार्टी का, और वहाँ एक कुंफू मास्टर हुए उस कुंफू के हरिचंदन साहब, वो मेरे को बुलाए थे। और वहाँ पर हम लोगों को एक स्पेशल दिया गया था कि जो रियुकाई का काम गांव-गांव, घर-घर तक पहुँचाएगा, उसको फॉरेन टूर दिया जाएगा। तो उसमें हम लोग भी शामिल थे। और इसको जहाँ जहाँ भी कराए रियुकाई को, वहाँ लोगों के बहुत सारे समस्या दूर हो गए, कई सारे प्रेत बाधा दूर हो गया, कई लोगों के घर में शांति आ गया, कई सारे लोगों के घर में जो समस्याएं थे दूर हो गए। ऐसे अनेकों, मैं अभी गिनाना नहीं चाहता हूँ, मैं टॉपिक पे आता हूँ सीधा, उसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा, या मेरे इसी संजय G75 चैनल में भी इसका बहुत सारा वीडियो है। स्वास्थ्य गुरुकुल में संजय G75 चैनल में भी है, इसके ऊपर कई बार व्याख्यान दे चुका हूँ। एक टेबल लीजिए, सफ़ेद साफ कोई दाग लगा नहीं हुआ हो, वाइट क्लॉथ, उसमें कोई भी कलर का नहीं लगना चाहिए, नेट वाइट, मिल्की वाइट, उसको उसके ऊपर रखिए। कांच का गिलास में, शुद्ध गिलास का 1 गिलास पानी उसमें रखिए, और उसमें बिना बांस का डंठल वाला धूप बत्ती हो तो बढ़िया है। आपके इच्छा मुताबिक जो एक फल वहाँ दे सकते हैं, नीचे किसी जगह में वस्त्र इत्यादि दे सकते हैं। वस्त्र परिवर्तन नहीं होगा, पानी और फल हर दिन परिवर्तन हो जाएगा। और अगर आपके पास सक्षमता नहीं है, कोई बात नहीं, फल ऐसे ही रहेगा जैसे एप्पल खराब नहीं होता है, मौसमी खराब नहीं होता है, नारियल खराब नहीं होता है, और वो पानी रहेगा। लेकिन रियुकाई सिस्टम में हमें फल और वस्त्र देने का बात नहीं बताया गया, ये मेरा एडिशन है। ओनली पानी और धूप बत्ती, धूप बत्ती भी आटे के ऊपर।
हर दिन सुबह सुबह रख देना है, शुद्ध पवित्रता को मेंटेन करना है। और रियुकाई के फॉर्मूला के अनुसार ये केवल पितृपक्ष में नहीं, नित्य निरंतर हर दिन, और जब से दीक्षा लिया हूँ मैं हर दिन करता हूँ, ऐसा एक भी दिन नहीं होता जिस दिन मैं नहीं करता। हाँ, मैं कुछ उसमें भारतीयता घुसा दिया हूँ, तिल, उषा, गुड़ जल, मधुजल के साथ पात्र में देना, तो वो अलग बात है। आप सिंपल रियुकाई जापानीज फॉर्मूला, ओनली शुद्ध वाटर विथ ए ग्लास, ये भी कर सकते हो, तो भी आपको फायदा मिलेगा और आपके पितृ शांत होंगे। दूसरा बिंदु है कि अगर आप इस दौरान घर के बाहर पानी और गाय कुत्ता के लिए कुछ भोजन जरूर छोड़ें। तीसरा है, मछलियों के लिए आटे का गोली लेके जरूर पहुंचाएं नदी में, तालाब में। और घर में अगर बलि वैश्य हो रहा हो तो उसमें कई सारे ऋण अपने आप कट जाते हैं। बलि वैश्य गोबर का कंडी छेना, सूखा गोबर को नीचे से आग लगा के जो भी बिना प्याज लहसुन का भोजन बनाते हो, उसमें थोड़ा सा घी और देसी गाय का घी और गुड़ देके 5 बार छोड़ देना, इसको बलि वैश्य यज्ञ कहते हैं। गैस का चूल्हा में खाना बनने के कारण बलि वैश्य बंद हो गया है, जिसका परिणाम आज सबको भुगतना पड़ रहा है भयंकर रूप में। उसमें 5 ऋण से मुक्ति मिलता है और ये पंच यज्ञ को भी कहा गया है, तो इस दौरान तो जरूर करना चाहिए। और जो लोग वसुदेव्य करते हैं तो वो उसको भी तो नित्य निरंतर जो भी जिनके द्वारा सक्षम है उनको करना चाहिए। ये सारे जो और इसके ऊपर डिटेल चाहिए तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरे YouTube चैनल में ये सब ऑलरेडी पहले से है ही, और इसके लिए ज़्यादा जानकारी के लिए आप संजय G75 YouTube चैनल फिल्टर कर दोगे तो 25-30 चैनल निकल जाएंगे, और अलग अलग चैनल में इसके ऊपर विस्तार व्याख्यान बता दिया गया है। और संपर्क करना चाहते हैं और इस प्रकार के ग्रुप वाइज कराना चाहते हैं आपके मोहल्ला में, गली में, आपके सोसाइटी में, तो भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हम लोग इस 15 दिन के दौरान जाके आप लोगों के लिए इस प्रकार के पिंडादि दान, और मेरे टीम के साथ हम लोग जाते हैं और ब्राह्मणों को लेके ऐसे व्यवस्था करते हैं कि वो ग्रुपली काम हो जाए, ताकि आप सबके जीवन सुख शांत आनंदित हो, आपके जीवन में होने वाली समस्याएं दूर हों। तो आप उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं 9437580589 या फिर 9938727418। आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें। जरूर ये सारा क्रीम में मैं इतना कहूँगा, पितृस्तोत्र का पाठ करना, रियुकाई का ट्रेनिंग करना, बलि वैश्य को करना, और अगर संभव हो तो गया जी और त्रिवेणी संगम प्रयाग जी में कर लेना। इन सब के बाद करके आने के बाद पूरी जगन्नाथ जी मंदिर में तीर्थ पिंड भी दिया जाता है। ऐसे हमारे उड़ीसा में नाभि तीर्थ भी है। तो ऐसे जो भी, ये तो लंबा बात बताया, जो शॉर्टकट आप अपने हाथ में कर सकते हैं ये कार्य को जरूर करें। उसके उपरांत एक और बात, इस पितृपक्ष में देखना, आपके घर के द्वार में जो लोग ऊपर बिल्डिंग में रहते हैं उनका बात नहीं कहता हूँ, चलो उनके घर में भी किसी ना किसी रूप में, किसी भी रूप में, चाहे वो कोड़ी के रूप में, पागल के रूप में, कुत्ता के रूप में, कौवा के रूप में, किसी भी रूप में जरूर आप तक पहुँचेंगे। और अगर आप पहचान लेते हो और उनको परितृप्त कर देते हो तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। ये लिख लो, बहुत सारे संकट कट जाते हैं, टल जाते हैं। किस रूप में आएगा कोई गारंटी नहीं है। आगे बात करते हैं, जिनको भी इस प्रकार के टेक्निकल, जो भी मैं दुख गिनाया पूर्व वीडियो में, समस्याएं गिनाया, इस प्रकार का स्थिति है और आपसे जो क्षमता सक्षमता बनता है अगर आप कर लो, क्षमा प्रार्थना जरूर करना। और ये पितृ स्तोत्र में बताया गया कि जब भी आप इसको करोगे तो उस समय, ये करते समय आपके अंदर श्रद्धा हो, भक्ति हो। और इसमें ये स्पेशली लिख दिया गया है, विधिहीनम तथापि वा, विधिपूर्वक करें,
विधिहीन करोगे तो भी कुछ ना कुछ तो उनको प्राप्त हो जाएगा। और साथ में ये उसमें बताया गया कि दम्भ रहितम, दम्भ और आपके अंदर वो अहंकार रहित होके विनम्रता पूर्वक अगर आप करते हो तो आपको इस प्रकार के दोष पक्का निवारण होते हैं और आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि का प्राप्ति होता है। और इसे जरूर करें। साथ में चिड़ियों के लिए दाना घर के ऊपर कहीं ना कहीं जरूर पानी और दाना का व्यवस्था इस दौरान करें। ये जो टाइम पीरियड रहता है ये पितृपक्ष का, इसमें घर में मांस मछली अंडा मदिरा इत्यादि एकदम सेवन ना करें और घर में ना लाएं। और सक्षम संभवता हो आपके घर का जो द्वारबंद है, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हो, गोबर से जरूर लीप देना, क्योंकि वहीं पर वो आएंगे, उनके लिए वो स्थान देना है। वो घर के द्वार के पास पहले आते हैं तो उनको लीप के पवित्र करोगे। आके देखते हैं कि लिपाई नहीं हुआ है, देसी गाय का गोबर से लिपाई होना चाहिए। और वहाँ पर हम लोग उड़िया में झूठी बोलते हैं, कुछ चित्र बनाया जाता है फूल टाइप का, उसको जरूर बनाना चाहिए इन पितृ पक्ष में। ऐसे नहीं बनाना जो देव पक्ष में देवी पक्ष में बनाते, उनका अलग रहता है यंत्र टाइप, उसमें वो अलग विराजित रहते हैं। घर में बहुत ज़्यादा शोरगुल पार्टी मतलब चिल्लाना बिना फालतू का, इस प्रकार के इस 15 दिन के दौरान बहुत सावधान के साथ मौन के साथ उनके लिए, उन एंसेस्टर्स के लिए, उन पितरों के कल्याण के लिए, उत्तम मार्ग में गति करने के लिए हमारे द्वारा जो कर्तव्य है उसे जरूर करना अत्यंत आवश्यक है। तभी आपके जीवन में उन्नति, विकास और सुख शांति समृद्धि अभिष्ट सिद्धि, आपके बच्चों का अच्छा नौकरी, बच्चों का अच्छे स्थान में विवाह, वरना ऐसा चिड़चिड़ी मिल जाएगी एक कि घर को पूरा लेके नर्क बना दे। तो बाप ये पितृपक्ष का जो कर्तव्य है इस दौरान आप जरूर इसे परिपूर्ण करने का प्रयास करेंगे तो आप देखना कुंडली में, जातक में बहुत सारे दुर्योग इस पितरों के द्वारा आशीर्वाद के द्वारा कट जाते हैं। पितृ आशीर्वाद मिलता है तो बहुत कुछ जीवन में हो जाता है। शत्रु बाधा, कोर्ट कचरी माली मकदमा, धन का अवरुद्धता, दरिद्रता, दुखनाश, ऐसे बहुत सारे संकट से आप बच जाओगे। और आप देखना इस 15 दिन को अगर अच्छा से कर लेते हो तो आपका दिमाग जो भारी था हल्का लगेगा और आगे चल के आपका बेटा बेटी जो कुमार्ग गमन होते थे वो सुमार्ग गमन होंगे, गलत नहीं करेंगे, वंश परंपरा को आगे लेके जाने वाला कुलोद्धारक बनेंगे। इसलिए ये पितृपक्ष में इन जो छोटे छोटे पद्धति, बिना खर्चा का पद्धति बताया, खर्चा वाला पद्धति बताया, आपके जो भी श्रद्धा पूर्वक आप जो बन पड़े जरूर करना। कुछ कर पाओ नहीं कर पाओ, तिलांजलि तिल कुशा के माध्यम से जरूर तर्पण तो कर लेना। और हालांकि बहुत सारे विधान हैं, सरल सहज बात मैं बता दिया। रिवकाई के माध्यम से पानी रखना, एकदम सरल विधान बता दिया। और कुछ जो कौवा कुत्ता गाय इत्यादि और पंचयज्ञ इस प्रकार के जरूर आप करके रखना। घर इस समय शुद्ध पवित्र होना चाहिए, जैसे दीपावली में बताया आपका घर सफाई इत्यादि, तो इस कंडीशन पे होना चाहिए। गेट के बाहर चप्पल जूता और ऐसे कचड़ा चीज़ नहीं रखना है। उनका जो व्यवस्था होना चाहिए, उनको लगना चाहिए कि हाँ मेरा वंशज, मेरे परिवार मुझे मेरे सम्मान में ये लोग तत्पर हैं, अलॉट हैं, एवार हैं। ऐसा नहीं कि हम पितृ लोग आए और गए, उनको कोई मतलब नहीं, हमें कोई पूछने वाला नहीं, हमें कोई पिलाने वाला, खिलाने वाला, सम्मान करने वाला, हमारा उन्नति के लिए, हमारे ऊर्ध्वगमन के लिए किसी का कोई ख्याल नहीं, तब वो हानिकारक होता है, पितृ अभिशाप मिलने का संभावना रहता है। तो प्लीज़ इस समय इन बातों को बहुत ज़्यादा ध्यान देना जरूरी है। और जो इस समय अगर घर में कोई माताएं मासिक धर्म में भी होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा नियम कानून के साथ रहें और इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने का आवश्यकता है। तभी आप देखोगे यह पितृपक्ष आपको साल भर के लिए नहीं, जीवन भर के लिए बहुत कुछ दे के जाने वाले हैं और आपके जीवन पे एक सुखद आनंदपूर्ण जीवन
मिलने वाला है। और मेरा ओपन चैलेंज है, अगर ये पितृपक्ष को अच्छा से श्रद्धापूर्वक भक्ति सहित न करते हो, आपका बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। आपका बेटी का शादी नहीं हो पा रहे हो जाएगा, बेटा का शादी नहीं हो पा रहे हो जाएगा, धन अवरुद्ध है आ जाएगा। बहुत 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 कुछ मैं जीवन पे ऐसा चमत्कार देखा हूँ, तो अनुभव के साथ कह रहा हूँ। ये कोई रटी रटाई पढ़ा पढ़ाया और टेक्स्ट बना के भाषण नहीं ठोक रहा हूँ। ये बहुत आवश्यकपूर्ण विषय है और आप चुप नहीं रहना, बाकी लोगों को भी समझाना है, क्योंकि उनका पितरस का भी आशीर्वाद आपको मिलेगा। मैं क्यों कर रहा हूँ ये, घर घर जाके क्यों करता हूँ, गांव गांव जाके क्यों करता हूँ, छुट्टी लेके भी जाके करता हूँ, क्यों करता हूँ? उनका पितरों का आशीर्वाद हमें मिल जाता है। मेरे प्रेरणा से आप करोगे तो आपका पितरस का आशीर्वाद भी हमें मिलता है। और ऊपर से बात करूँ, जब सब कर लिए, दक्षिण दिशा में मुँह करके पितरों को जब देते हो, प्रेत, पिशाच, ज्ञात, अज्ञात, मृत्यु, अपमृत्यु, ऐसे भी कोई अगर आपका परिवार का हो, पड़ोसी का हो, दूर संबंधी, निकट संबंधी, शत्रु, मित्र, अन्य जात, अन्य धर्म, अन्य संप्रदाय का भी हो, और आप जानते हो मित्र है, अमित्र है, आपके लिए हानिकारक था, जो भी है, आप जरूर कर देना और उनके लिए पानी देना, मुक्ति का प्रार्थना करना, कल्याण का प्रार्थना कर देना। मेरा पक्का बिलीव है, मैं कहता हूँ और सारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। जब ऐसे करोगे ना, उनका प्रेजेंस भी कभी ना कभी ये 15 दिन में अनुभव करोगे कि यस, वो खुद आते हैं और लेते, वो हिट करेगा वो एनर्जी आपको। कई बार मैं ऐसा जीवन में देखा हुआ हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग जिनका कोई बेटा बेटी नहीं है, तो वो मेरे को मरने से पूर्व ऐसा काम दे के गए। तो इस प्रकार के हम लोग भी करते रहते हैं, जाने अनजाने, ज्ञात अज्ञात, सबको देते हैं। तो आप लोगों को भी, जो लोग दूर हैं, नहीं कर पा रहे हैं, आप भी अपने पितरस 3 पीढ़ी का, नाना नानी, दादा दादी का 3 पीढ़ी ऊपर तक नाम याद है तो बढ़िया, नहीं है कोई बात नहीं। आप भी लिख के अगर उनके साथ आप हमारे पास व्हाट्सएप करते हो, भेजते हो। लेकिन मैं अकेले नहीं करता, अकेले इतनों का करना पॉसिबल नहीं है। मेरे पास और भी पंडित वर्ग हैं, उनको मैं दक्षिणा दे के ये काम करवाता हूँ, क्योंकि जिनका बेटा बेटी नहीं है, जिनका पुत्र एक्चुअली नहीं है, शास्त्र में बताया गया दासी पुत्र से भी ये कराया जा सकता है। और अगर वो भी संभव नहीं है तो आप ब्राह्मण, जो भी ऐसे युवा ब्राह्मण है जो गायत्री साधना करता है, त्रिसंध्या करता है, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है, उसको भी दिया जाता है कि आप मेरे लिए कर देना। मेरा कोई नहीं है आगे पीछे, मेरा कोई मतलब आगे का पीढ़ी मेरा नहीं है, मेरा यहाँ मैं नियम सी हो रहा हूँ, तो ये लोग करते रहने कर देना। तो ऐसा भी व्यवस्था रखा गया है। कुछ शास्त्रों अनुमोदित है, कुछ विज्ञान अनुमोदित है। आपको जो ठीक लगे, जो सही लगे, आप जरूर करें। और याद रखना, यही अतृप्त पितृ, ये अतृप्त जो भी मरे हुए हैं, और इनसे आपके जीवन में आप नहीं समझ पाते हो, ऐसा समस्या आके पड़ता है और आपको रास्ता नहीं मिलता, अंधेरा हो जाता है कि क्या करें क्या ना करें। जितने सारे जीवन में धोखा, फरेब और जितना सारे ऐसे लेग पुलिंग टाइप लाइफ में कहीं ना कहीं आप देखोगे, इस प्रकार के अतृप्त तत्वों से, अतृप्त पितृ से नहीं कह रहा हूँ, अतृप्त तुत्र शक्ति से आपके जीवन पे ऐसे घटना, अघटना, दुर्घटना खड़ा हो जाता है और पागल जैसे रास्ता ढूंढते रहते हो, समाधान नहीं मिलता। और आप ये करके देखो, अगर पुराना 5 साल, 10 साल, 20 साल का भी समस्या आके है, समाधान हो जाएगा। कहीं आप दाम्पत्य सुख में रहित हो रहे हो और कोर्ट कचहरी, माली मुकदमा, डिवोर्स केस भी चल रहा हो, आप देखना कि वहाँ मेल मिलाव हो जाता है। तो हाथ जोड़ के आप सबको फिर से विनती करता हूँ, अनुरोध करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, प्लीज़ यह पितृपक्ष को विधि व अनुसार विनम्रता के साथ श्रद्धापूर्वक जरूर और ज़रूर करें। और ज़्यादा जानकारी चाहिए, आप इस काम के लिए हम हमेशा तत्पर हैं, बिंदास कॉल करिए। ये 15 दिन के लिए मेरा फ़ोन हमेशा सबका इस कार्य के लिए तैयार है। दूसरा बात करोगे कुंडली उंडली नहीं, वो अलग विषय हो जाएगा।
पितृपक्ष में क्या करना, क्या कर्तव्य, किस प्रकार करना, आपको पंडित चाहिए, आपको जो चाहिए, मेरे लोकेलिटी में चाहिए, आपको ग्रुप वाइज करना है, नदी में करना है। एक बात बोलना भूल गया, जो बहुत ज़्यादा पितृदोष में पीड़ित हैं, वंश में एक के बाद एक मर रहे हैं, इस प्रकार का समस्या हो रहा है, दरिद्र दोष नहीं छोड़ रहा है, और बहुत सारा जो गिना दिया। 7 पीपल का वृक्ष जमीन खरीद के, वो समाज और देश के नाम पे 7 पीपल का वृक्ष को विधि पूर्वक पूरे मंत्र उच्चारण के साथ ब्राह्मण दक्षिणा दान भोजन इत्यादि करा के, उसका अलग विधान है, थोड़ा लंबा विधान है, खर्चीला विधान है, कर सको तो भी अत्यंत उत्तम फल प्रदान करता है। और इसका तो हायर टॉप जो क्लासिकल टेक्स्ट में बताया गया, 1 एकड़ जमीन का फलदार वृक्ष लगा के परिपूर्ण फल हो तो ब्राह्मण दान करना चाहिए। ऐसे अलग अलग विधान है। फिर आप बोलोगे पंडितों का पीछे खुद पंडित है तो दान लेने के चक्कर में, नहीं महाराज, नहीं करता ऐसा, प्लीज़ अन्यथा ना लें। समझ में आ जाए तो जरूर करना, हाथ जोड़ के विनती करके कर रहा हूँ, क्योंकि कई सारे पितरस, ये बोलना आप लोग को विश्वास से बाहर हो जाएगा, आप विश्वास कर नहीं पाओगे। कुछ तो कनेक्शन संपर्क है, वो लोग हमारे माध्यम से आप तक मैसेज पहुंचाना, कई सारे ऐसे बेटा बेटी लोगों तक मैसेज पहुंचाते हैं और उनका मुक्ति और मोक्ष का मार्ग क्लियर करवाते हैं। तो ये बोलना बेकार है, ऐसे बहुत सारे गुप्त तथ्य हैं, मैं आपके सामने प्रकट नहीं कर सकता, और ऐसे सबके साथ नहीं होता है। ऐसे जन्म, ऐसे ग्रह नक्षत्र में जो जन्म होते हैं उन्हीं के साथ इस प्रकार का काम होता है, सबके साथ नहीं होता है, सब कोई विश्वास भी नहीं करते हैं, सब कोई इन बातों को समझते भी नहीं हैं। तो आप लोग जिनको भी मेरा बात समझ में आ रहा है, जरूर इस पितृपक्ष का सदुपयोग करें, सदुपयोग करें, सदुपयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार।